तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्स क्लासेस के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित। ठीक है, और कक्षा 10वीं की गणित में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। ठीक है, और 1.2 के आज सारे क्वेश्चंस को हम लाइव क्लास में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अध्याय 1 है और अध्याय 1 में हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पहला प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय में संख्या है। ठीक है, ये चीज हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो अभी इसके पहले हमने कई सारे क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को कर चुके हैं हम लोग, है ना। पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि जैसे हमने सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और सिद्ध किया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो हम मान के चलते हैं कि जो चीज हमें अपरिमेय सिद्ध करना है वो क्या है? परिमेय संख्या है। उसका उल्टा हम मान के चलते हैं, विपरीत मान के चलते हैं। यहाँ पे 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो मान के क्या चलेंगे? 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो चलिए ठीक है, तो हल जो चीज हमें दिया है उसी का हम उल्टा मान के चलेंगे कि हमें कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। इसी का उल्टा मान के चलेंगे। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो हम मान के चलेंगे कि क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि तब √5 बराबर a/b, जहां a और b क्या है? आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लिख लेंगे जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर 0। ठीक है, तो हमने माना कि जो √5 है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्या, और b बराबर 0 नहीं है। ठीक है, अब सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है? तो पिछली वीडियो में बता चुके हैं, यहाँ भी बता देता हूँ कि सह अभाज्य संख्याएं क्या है कि दो या दो से अधिक वे संख्याएं, 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 1 हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या हो? केवल 1 हो। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास संख्याएं कुछ हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 5 और दूसरी संख्या है 7। ठीक है, अगर इनका हम अभाज्य गुणनखंड करें तो अगर 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 एकम 5, है ना, और 7 का करेंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिला? 5 गुणे 1, और 7 का क्या मिला? 7 गुणे 1। तो इनके अभाज्य गुणनखंड में 5 और 7 के अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या मिला कि जो दोनों में है, एक है जो दोनों में मिल रहा है। ठीक है, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं। 5 और 7 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है? 1 है। ठीक है,
चलिए आगे करते हैं। ये चीज लिखा हुआ है, एक काम करते हैं, अगर इन दोनों का हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो क्या बन जाएगा। चलिए करते हैं, या एक काम करें, पहले पहले b को पक्षांतर कर लेते हैं, तो b इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, √5 गुणे b बराबर a। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करिए तो हो जाएगा √5 का वर्ग गुणे b का वर्ग बराबर a का वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर कर देना है ना, √5 का स्क्वायर गुणे b का स्क्वायर बराबर a है, a का स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। अब बताओ, वर्ग से ये जो अंडर रूट है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा केवल क्या, 5 बचा गुणे b स्क्वायर बचा बराबर a स्क्वायर बचा, ठीक है। अब अगर मान लो हमारे पास एक संख्या है 20, ठीक है, और इस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 10 बचेगा, और जब 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5। तो ये जो संख्या 20 है मान के चल रहे हैं, तो इस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड आया क्या क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 20 को कि 2 गुणे 2 मतलब 2 बार यूज हुआ है, इसका मतलब लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब अगर ये जो 20 है, तो 20 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले वो क्या क्या मिले, ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिला, 2 और 5 मिला, ठीक है। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिले, 2 और 5 मिले। अब इसी तरह अगर यहाँ पे देखें कि ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर के बराबर में क्या लिखा है, 5 गुणे b स्क्वायर, इसका मतलब जैसे यहाँ पे 20 के बराबर में क्या लिखा है, 2 की घात 2 गुणे 5, तो 2 की घात 2 गुणे 5 इसका क्या कहला रहा है, अभाज्य गुणनखंड कहला रहा है। उसी तरह जो a स्क्वायर के बराबर में क्या लिखा है, 5 गुणे b स्क्वायर, इसका मतलब है कि a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड 5 और b स्क्वायर भी है, ठीक है। अब सुनिएगा एक चीज और, अगर ये 20 के 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, तो इस 2 से इस 20 का भाग चला जाना चाहिए। तो देख लीजिए, 20 से अगर हम 2 को भाग देते हैं, या 2 से 20 को भाग देते हैं, तो कितना बचता है, 10। फिर ये जो एक अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 है, तो इस 5 से भी 20 को भाग देना है, तो 5 से भी 20 को भाग दीजिए, तो 5 और 20 4 बार भी भाग पूरी तरह चला गया, ठीक है। इसका मतलब है कि जो जैसे ये संख्या क्या थी, 20 थी, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया, और जब अभाज्य गुणनखंड किया तो जो अभाज्य संख्याएं हैं, जो गुणनखंड आए, उनमें से उस संख्या का भाग चला जा रहा है। उसी तरह अगर यहाँ पे a स्क्वायर है और a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिल रहे हैं, 5 और b स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब है कि 5 और b स्क्वायर का से 5 से अगर a स्क्वायर को हम भाग दे तो पूरी तरह भाग चला जाना चाहिए, और b स्क्वायर से भी भाग दे तो a स्क्वायर का पूरी तरह भाग चला जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर a स्क्वायर के ये अभाज्य गुणनखंड है, अगर अभाज्य गुणनखंड है तो 5 से a स्क्वायर पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि 20 गुणे 2 की घात 2 गुणे 5 है, इसका मतलब 20 के ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, उसी तरह a स्क्वायर के ये भी अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है। और अगर ये अभाज्य गुणनखंड है तो इसका मतलब है कि जो आपका 5 है, तो 5 a स्क्वायर को क्या करना चाहिए, विभाजित करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि गुणनखंड हो गया तो लिख देंगे, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1, और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि a स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा या विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करेगा। अब करेगा तो क्यों करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि 5 क्या है, a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। तो अगर a स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, मतलब पूरी तरह से भाग जा रहा है, जब 5 से हम भाग दे रहे हैं, इसलिए a को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है। अगर a स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो a को भी 5 क्या करना चाहिए, विभाजित करना चाहिए, ठीक है। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए, समीकरण नंबर ए, ठीक है। एक काम करते हैं कि जो हमने यहाँ पे समीकरण 1 बनाया है, इस समीकरण में क्या कर दें, a बराबर 1 रख दें। तो फिर से मान लेंगे कि माना कि जो a बराबर है, a बराबर कितना है,
5m है। ठीक है, याद करिए जब मैंने अंडर रूट 2 कराया था, अंडर रूट 3 कराया था, तो बताया था कि अगर अंडर रूट 2 के लिए हम सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पे a बराबर क्या मानेंगे, 2m मानेंगे। अगर 3 के लिए कर रहे हैं तो 3m मानेंगे। अब m की जगह पे x भी मान सकते हैं, आप c भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, है ना। m के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अंडर रूट 5 के लिए सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर 5m लिखेंगे। मतलब कहने का है कि जो चीज जो अंक हमें सिद्ध करना है अंडर रूट के अंदर की ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे a बराबर उसी को रख लेंगे और साथ में m लगा देंगे, है ना। अब m की जगह पे आप कुछ कोई दूसरा भी ले सकते हैं, x y z, है ना, जो भी आपको मानना हो। हमने यहाँ पे माना है कि a बराबर कितना है, 5m है, और जहाँ m क्या है, तो जहाँ m पूर्णांक है, जहाँ m पूर्णांक है, ठीक है। तो एक काम करिए, यहाँ से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x कितना बन जाएगा, देखिए इधर है 5 गुणे b स्क्वायर है बराबर a की जगह हमें लिखना है 5m, और a का स्क्वायर है, इस पूरे का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या बन गया, 5 गुणे b स्क्वायर बराबर, आपने ऐसा पढ़ा है a b और इस पूरे का होल घात m हो, क्या बन जाता है, a की घात m गुणे b की घात m, पढ़े हो ऐसा, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखो यहाँ पे तो ये भी तो ऐसे बन रहा है। अगर मान लेते हैं कि a की जगह पे 5 है और b की जगह पे m है, ठीक है, और m की जगह पे क्या है, 2 है, ऐसे तो क्या लिखेंगे, a की जगह पे 5 है तो 5 आ गया, और m की जगह पे 2 है तो 2 आ गया, गुणे b की जगह पे m है तो m आ गया, और m की जगह पे 2 है तो 2 आ गया। मतलब क्या बन गया, 5 स्क्वायर गुणे m स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुणे m का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए 5 गुणे b स्क्वायर है, इधर इधर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 गुणे m स्क्वायर। अच्छा काम करिए, इधर ये 5 का m है गुणे में, इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो इधर कहाँ चला जाएगा, भाग में चला आएगा, ठीक है। अब इस 5 से 25 को भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, जब 5 से 25 को भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा, 25 तो 5 गुणे m स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखिए, ये जो समीकरण 1 था और इसको देखिए, लगभग कुछ सेम सेम दिख रहा है। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर बराबर क्या था, 5 गुणे b स्क्वायर था, उसी तरह यहाँ पे है b स्क्वायर बराबर 5 गुणे m स्क्वायर है। इसका मतलब था कि a स्क्वायर के दो अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ पे कौन कौन से हैं, 5 और b स्क्वायर है, और यहाँ पे भी उसी तरह हो जाएगा, ठीक है, कि b स्क्वायर के गुणनखंड क्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड 5 और m स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 5 था तो a स्क्वायर को 5 क्या कर रहा था, विभाजित कर रहा था, तो यहाँ पे तो b स्क्वायर के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 5 है। इसका मतलब 5 क्या करेगा, b स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पे 5 क्या कर रहा था, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, अब कर क्यों रहा था, ये भी है ना कि क्यों कर रहा है, क्योंकि a स्क्वायर के ये दोनों क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह b स्क्वायर के ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। इसका मतलब है कि 5 से b स्क्वायर का भाग पूरी तरह चला जाना चाहिए, मतलब 5 से b स्क्वायर विभाजित हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि b स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा, और क्यों करेगा, क्योंकि b स्क्वायर के ये अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड विभाजित करता है, इसलिए b स्क्वायर को b स्क्वायर को तो विभाजित कर रहा है, इसलिए b को भी 5 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। इतना लिखिए, इसको हटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अच्छा देखिए, अब यहाँ से देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण b को अच्छे से देखिए, एकदम समीकरण a और b को अच्छे से देखिए कि यहाँ पे जो a को विभाजित कर रहा है, a को क्या विभाजित कर रहा है, 5, और b को भी विभाजित कर रहा है 5। इसका मतलब है कि a का भाग 5 से भी चला जा रहा है और b का भी भाग 5 से भी चला जा रहा है।
इसका मतलब है कि ए 5 को भाग दे पा रहा है पूरी तरह, 5 बी का भी भाग पूरी तरह दे पा रहा है, मतलब बी को भी पूरी तरह विभाजित कर पा रहा है। इसका मतलब है कि ए और बी जो संख्याएं हैं इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और वो क्या है? 5 है। क्यों क्यों उभयनिष्ठ है? क्योंकि 5 से ए भी विभाजित हो रहा है और 5 से बी भी विभाजित हो रहा है, इसलिए ये क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। किसका? ए और बी का। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ए और बी को क्या माना था? हमने यहाँ पे ए और बी को सहअभाज्य संख्या माना था। अगर ये सहअभाज्य संख्या थी तो यहाँ पे हमें ए और बी के केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड मिलना चाहिए, और वो अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ठीक है, अगर 5 मिल रहा है, एक के अलावा कोई मिलता है तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, एक ही मिलना चाहिए, एक ही आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ क्या रहा है? 5 अंक आ रहा है ना? मतलब क्या संख्या मिल रही है? 5 मिल रही है, जो क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ए और बी का एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 है, जबकि होना क्या चाहिए? केवल 1 होना चाहिए, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण समीकरण ए और बी से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 5 है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड 5 है, क्योंकि 5 से ए का भी भाग जा रहा है और 5 से बी का भी भाग जा रहा है, इसलिए ए और बी का एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 है। ठीक है, क्या है? 5 है। अतः ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है, क्योंकि हमने मान के क्या चला था? हमने मान के चला था कि अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये मान के चले थे कि परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारी कल्पना क्या थी? गलत थी। तो अतः हमारी कल्पना गलत थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अगर ए और बी का जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड था वो क्या मिलता? 1 मिलता। ठीक है, तब तो ये सहअभाज्य संख्याएं हो जाती। जब ये सहअभाज्य संख्या हो जाती तो अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या भी हो जाता, लेकिन हमें ऐसा नहीं मिला। ठीक है, हमें मिला क्या? ए और बी का एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 5 मिला, और 5 मिला तो इसलिए ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं नहीं है।
ठीक है। और अगर ये सहअभाज्य संख्या नहीं है तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। जो हमने मान के चला था, हमने मान किया चला था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।